आपने कोई एक सपना देखा हो, कोई आपका एक विजुअलाइजेशन हो और आपके साथ के जो साथी हैं वो उसको धरातल पर उतार दें। तो ये मेरा क्रेडिट उतना नहीं है जितना कि एक्चुअली जिन्होंने ये काम करके दिखाया है उनका है। मैं आभारी हूँ अपने सारे जिलाधिकारियों का जिन्होंने मेरी बात को उसी स्पिरिट में लेते हुए और उसको आगे बढ़ाया। मेरे मन में एक छोटा सा सपना पैदा हुआ था जब मैं लखनऊ में थी। एक मीटिंग हो रही थी शासन में जिसमें कि एचपीवी वैक्सीनेशन पे डिस्कशन हो रहा था और उसमें बजट के कुछ कंस्ट्रेंट की बात आई और उसके आधार पर ये कहा गया कि नहीं, हम इस साल एचपीवी वैक्सीनेशन शासन के माध्यम से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि बजट इतना लिमिटेड है, क्योंकि सब बच्चों को हम कवर नहीं कर पाएंगे और तब रेट्स भी शायद कुछ ज़्यादा थे। तो मेरे मन में ये बात आई और मैंने उसी समय मीटिंग में ये कहा भी प्रमुख सचिव साहब से कि सर अगर हम 2 बच्चों को भी बचा लेंगे तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें बजट को सरेंडर नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय वो मन नहीं बना और वो इशू पॉलिसी डिसीजन था तो उस समय वो नहीं हो पाया। लेकिन मेरे मन में एक खलिश रह गई कि जब पैसा था तब हम कुछ बच्चों को ही करते सपोर्ट, क्योंकि ये जो एक विभत्स बीमारी है जिससे हम ऑटोमेटिकली बहुत ही सरलता से अपने 9 से 14 वर्ष के बच्चों को सेव कर सकते हैं और उनका भविष्य बना सकते हैं, तो उसको क्यों ना करें। तो वो सोचते हुए जब यहाँ पे हम आए और उस दिन एक फंक्शन में राज्यपाल महोदया ने इस प्रकार का एक आयोजन किया, तब उससे बड़ों से ही हमें प्रेरणा मिलती है, तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली और मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम करें। कुछ लोगों को बुलाया, कुछ लोगों से बात करी और जैसे अच्छा काम करने चलो तो ईश्वर भी उसी तरह से धीरे धीरे आपको विचार देता रहता है और आप लोगों का सहयोग मिलता रहता है। तो रविंद्र सर आए हुए थे जो आपके पुराने मंडल थे। रविंद्र सर आए थे किसी आयोजन में और मैंने ऐसे ही उनसे मेंशन किया कि सर ये करना चाहती हूँ। तो रविंद्र सर ने ये आइडिया दिया कि तुम सीरम वालों से बात कर लो, पॉसिबल है कि वो लोग, क्योंकि तुम्हारे स्केल्स ज्यादा होंगी, ज्यादा अमाउंट में तुम लोग खरीदोगे तो वो हो सकता है कुछ सस्ते में तुमको ये वैक्सीन दे दें। ये वैक्सीन का एक डोज 5000 का होता है और हम लोगों ने जब उनसे बात करी तो उन्होंने 2500 में तैयार हो गए वो ये वैक्सीन देने के लिए। तो ये ईश्वर कैसे आपको सहयोग करता है, कैसे सहायता करता है, उसका एक एग्जाम्पल है। और 2 डोजेस लगेंगी, एक डोज आज है, एक 6 महीने बाद लगेगी। और धीरे धीरे मेरे सारे जिलाधिकारियों ने, मुझे बहुत गर्व है कि इस बात को उन्होंने अपने उसी स्पिरिट में लेते हुए आज ये सुंदर आयोजन यहाँ हो रहा है और ये 100 बच्चियों को हम लोग अभी कर रहे हैं। अतुल मुझे बता रहे हैं कि 100 उसके बाद 200 उसके बाद, तो ये सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। जो वास्तविक रूप से जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो CSR पार्टनर्स जिनको हम कहेंगे, श्री नितिन अग्रवाल, श्री हर्षल अग्रवाल, श्री आनंद गोयल, विशाल चाहर जी, प्रतीक पाठक, शिवांग गोयल जी, उनको मेरा हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने इस पुनीत कार्य में अपने पैसे की सहयोग दिया और हम इस लायक हो पाए, हम ये कार्य कर पाए। बिकॉज गवर्नमेंट बजट से हम जो नहीं कर पाते हैं वो फिर प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हम कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा है गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप, कैसे एक अच्छे रूप में हम हेल्थ पैरामीटर्स को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। ये बच्चियां भी नहीं समझेंगी इनको किस तरह का आज हम लोगों ने संबल प्रदान किया है। बिकॉज ये बीमारी, जैसे अभी ये बता रहे थे कि कितनी खतरनाक बीमारी है और कितनी आसानी से प्रिवेंटेबल है। एक छोटा सा इंजेक्शन और आप लाइफ भर के लिए सेफ हो गए। तो ये जो चीज आगे जाके सर्वाइकल कैंसर के रूप में अगर जाएगी तो जीवन क्या होगा, और अभी वो बच्ची सिर्फ एक इंजेक्शन से उसका काम चल जाएगा, तो कितना आसान है इस बात को करने के लिए। तो मेरा इस आयोजन के लिए स्पेशली अतुल को, आप सब लोगों को, जो हमारे सहयोगी पार्टनर्स हैं, उन सबको, आप लोग जो यहाँ उपस्थित आए, हृदय से धन्यवाद। मेरी जो बच्चियां यहाँ पर हैं, मेरी उन सबको शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आपका जीवन हमेशा स्वस्थ रहे बच्चों, आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, समाज में, देश में आगे अपना नाम रोशन करिए। आप क्योंकि लड़कियां हैं इसलिए मेरा विशेष आपके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं है। तो मैं जब भी बेटियों के लिए कुछ करती हूँ तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे एक काम करने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ मेरी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।